नमस्कार, कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और अगर आपने एग्री या नॉन एग्री कमोडिटीज में कोई ट्रेड लिया है या फिर किसी कमोडिटीज में फिजिकल पोजीशन लेना चाहते हैं, आप नए निवेशक, किसान या फिर ट्रेडर हैं, कमोडिटी मार्केट्स में सीएनबीसी आवाज के साथ बनाइए स्ट्रैटेजी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर है 7045220000। आप हमें इस नंबर पे सवाल भेज सकते हैं, हमारे एनालिस्ट आपको सटीक सलाह देंगे। आपका पसंदीदा शो कमोडिटी कॉल फेसबुक, ट्विटर पर भी लाइव है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। डॉलर में मजबूती से सोने चांदी की चमक फीकी। एमसीएक्स पर सोना 50,000 के नीचे फिसला। कई दिनों की तेजी के बाद चांदी में भी दबाव। बाजार की नजर यूएस फंड की पॉलिसी पर। ग्लोबल मंदी से डिमांड गिरने की आशंका से कच्चे तेल का जोश पड़ा ठंडा। ब्रेंट का भाव फिर से $95 के नीचे। नेचुरल गैस में भी करीब 5% की भारी गिरावट। और चावल के एक्सपोर्ट बैन पर दिखने लगा असर। थोक मार्केट में कीमतों में 200 रुपए प्रति क्विंटल तक की गिरावट। रिटेल में 1 से 2 हफ्ते में दिखेगा असर। अपैरल इंडस्ट्री को महंगे कॉटन से अभी नहीं मिलेगी राहत। सरकार रॉ कॉटन पर एक्सपोर्ट बैन हटाने के मूड में नहीं। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। लगातार 6 ट्रेडिंग सेशन से कपास खली में जारी है जोरदार तेजी। एनसीडीएक्स पर 2900 के भाव के ऊपर निकले भाव। आज भी 5% से ज्यादा की बढ़त। और आज के मेन फोकस थीम की तरफ बढ़ते हैं और देश का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज शुरू हुए 1 महीने से काफी ज्यादा वक्त हो चुका है। एक्सचेंज शुरू होने के बाद देश में सोने चांदी के कारोबार में किस तरह के बदलाव आए हैं, क्या कुछ यहां पर अब भी बदलने की जरूरत है, वो फीडबैक और अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे साथ खुद आईबीएक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अशोक गौतम है। साथ ही हमारे साथ इब्जा के डायरेक्टर और ऑगमेंट गोल्ड फॉर ऑल की हेड रिसर्च रनिशा चेनानी मौजूद हैं। हमारे साथ सुरेंद्र मेहता भी इस शो में शामिल हैं। आप सब का कार्यक्रम में स्वागत है। मिस्टर गौतम, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। ऑलमोस्ट 2 महीने यहां पर होने को हुए हैं, किस तरह का फीडबैक, ग्रोथ और पार्टिसिपेशन आपने फिलहाल आईबीएक्स में आते हुए देखा है? मनीषा जी, धन्यवाद मुझे अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। इनफैक्ट प्रधानमंत्री जी के लॉन्च के बाद से आईबीएक्स के लिए इतना माहौल बना है पूरा मार्केट में। हम लोगों को जितना इंक्वायरीज मिलने लगा है, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। और जब से हमारी आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी, उसके बाद से काफी नए इनेबलमेंट्स भी लाए गए हैं। मैं क्विकली 1-2 चीजें आप लोगों को और आपके ऑडियंस को बताना चाहूंगा। हमारे यहाँ सेल साइड पे इम्प्रूवमेंट लाने के लिए एक कैटेगरी क्रिएट किया गया है क्वालिफाइड सप्लायर्स का, जिसमें जो हमारे यहाँ बुलियन लाना चाहते हैं सप्लायर्स, वो आइदर एज ए क्लाइंट या एज ए लिमिटेड पर्पस ट्रेडिंग मेंबर आ सकते हैं। इसमें काफी जो फॉरेन बैंक्स हैं, जो फॉरेन बुलियन बैंक्स हैं और बड़े बुलियन डीलर्स हैं, उनके लिए काफी ये एक एक्साइटिंग डेवलपमेंट हुआ है। जब से ये सर्कुलर आया है उसके बाद से हमने काफी वेब कॉल्स किए हैं ग्लोबल फॉरेन बैंक्स के साथ, जो इस सर्कुलर के तहत आईबीएक्स इकोसिस्टम पे एज ए क्वालिफाइड सेलर जोड़ना चाहते हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही हम लोग कई नामी फॉरेन बैंक्स को एज अ सप्लायर देख पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास सप्लायर्स की कोई कमी है। हमारे पास सप्लाई बिना किसी रुकावट के आ रही है, जैसे भी डिमांड हमको दिख रही है। अभी दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगा ऑन द बाय साइड पे हमारे रेगुलेटर आईएफएससी की तरफ से एक बहुत क्लियर एसओपी रिलीज की गई फॉर द क्वालिफाइड ज्वेलर्स। और क्वालिफाइड ज्वेलर्स जो कि एज ए क्लाइंट आ रहे हैं या एज लिमिटेड पर्पस ट्रेडिंग मेंबर सिर्फ बाय के लिए आ रहे हैं, उनको एक बहुत ही क्लियर डायरेक्शन मिल गया कि उनको कैसे प्रोसीड करना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि तब उसके बाद से सडनली हमारे पास एप्लीकेशंस की भी काफी बढ़ोतरी हुई है और कुल मिला के जो अभी ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं और जो एप्लीकेशंस पाइपलाइन में हैं, ये नंबर शीघ्र ही 100 के करीब पहुंचने वाला है। लेकिन मनीषा जी, सबसे जरूरी ये चीज है कि हम और क्या-क्या चीजें हमारे एक्सचेंज पे लाते जा रहे हैं जिससे मार्केट में और प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो। इसी सिलसिले में हम लोगों ने यूएई गुड डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट इसी हफ्ते लॉन्च किया है।
हमें रेगुलेटर से उसकी अप्रूवल लास्ट वीक मिल गई थी, तो इस वीक हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च किया है। उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अभी तक जैसा आपको पता है कि मेरे पास 995 1 केजी और 999 ग्राम्स के एलबीएमए के कॉन्ट्रैक्ट थे। अभी हम यूएई गुड डिलीवरी का 995 प्योरिटी का 1 केजी का कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट को एक खास वजह से भी लाया गया है। आपको जैसा पता है कि यूएई और भारत के बीच में सेपा साइन हुआ है, जिसके तहत जो टीआरक्यू होल्डर हैं वो एक ड्यूटी कंसेशन के तहत गोल्ड को इंपोर्ट कर पाएंगे। तो उसी समय हम लोगों ने ये सोचा था कि चूंकि भारत सरकार की ये पहल है और यूएई के साथ उन्होंने ये एग्रीमेंट किया है, तो क्यों ना आईआईबीएक्स पे भी हम लोग यूएई गुड डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च करें। तो उसी के तहत यूएई गुड डिलीवरी को भी इमीडिएटली लॉन्च कर दिया गया है। हमने आज ही यूएई के जो रिफाइनर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनके साथ सुबह वेब कॉल की। वो लोग थोड़ा सा प्रोसेस को समझ रहे हैं और शीघ्र ही पहला कंसाइनमेंट यूएई गुड डिलीवरी का आईआईबीएक्स इकोसिस्टम में आने वाला है। ऑलराइट, यानी कि आप अपने लॉरल्स पे नहीं हैं, आपने पिछले 1.5-2 महीने में काफी सारा काम किया। जैसे आपने हमें बताया कि क्वालिफाइड सेलर्स से लेकर बैंक्स और यूएई गुड डिलीवरी, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम यहाँ पर आईआईबीएक्स की तरफ देख सकते हैं। अशोक जी, लेकिन बाजार से जो ओवरऑल मार्केट ऑलरेडी प्रेवलेंट है, जो चल रही है, जैसे यहाँ पर अभी भी बैंक्स इंपोर्ट कर सकते हैं, तो ऑल्टरनेटिव रूट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा रिफाइनर्स डायरेक्टली यहाँ पर सोना बेच भी सकते हैं मार्केट में। स्क्रैप गोल्ड को भी लेकर ऐसा लगता है कि आईबीएक्स ने अभी तक यहाँ पर कुछ नहीं किया, तो कुछ चीजें अभी भी ऐसी हैं जो डिजायर्ड हैं इस एक्सचेंज से। मनीषा जी, ये जो आप बोल रहे हैं, देखिए ये चीजें नोन है और ये चैनल्स अभी बंद नहीं हुए हैं। तो ये चैनल्स हैं और हम एक ऑल्टरनेट चैनल की तरह से उभरना चाहते हैं। आप ही के चैनल पे मैंने बोला था, वी आर द न्यू किड ऑन द ब्लॉक एंड वी विल बी द किड ऑन द ब्लॉक। तो उसी के तहत देखिए, प्राइस ट्रांसपेरेंसी इन अ डेमोक्रेटिक वे अभी 9 से 5.5 तक हमने एक्सटेंड कर दिया है। पहले 3.5 था कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कुछ ही टाइम में हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम 22 घंटे तक कॉन्ट्रैक्ट रन करेंगे, सो दैट हमारे जो बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं वो मतलब ऑलमोस्ट पूरे टाइम उनको गोल्ड का प्राइस मिलता रहे और वो गोल्ड को ले जा पाए। क्योंकि जो अभी आपने बताया कि ये चीजें ऑलरेडी हैं, तो ये एक रियलिटी है और हमको ये देखना है कि किस तरह से हम एक अच्छी प्रोडक्ट डिजाइन के साथ, एक अच्छे प्रोडक्ट डिलीवरी के साथ, एक अच्छे प्रोडक्ट टैग के साथ और अपने क्लाइंट्स और मेंबर्स को हम किस तरह से अपने साथ जोड़ सकें अच्छी सुविधाओं के साथ। तो हम उस मार्केट में अपने पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के साथ, अपने फीचर्स के साथ compete करना चाहते हैं। इसी केस में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, क्योंकि ये एक मार्केट की एक बड़ी नोन चीज है कि साहब वहां पे उन्होंने रुपया दिया और 3-4-5 घंटे में गोल्ड को ले लिया। जी। क्या एज एन एक्सचेंज जो कि ग्लोबली कहीं पे नहीं है, वो आईआईबीएक्स पहली बार ग्लोबली एंडेवर ये है। और जस्ट आपको बताना चाहता हूं कि हमारा सिस्टम डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। टेस्टिंग चल रही है, हमारा डिपॉजिटरी के साथ डिस्कशन चल रहा है, वो लोग भी अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं। और जैसे ही हम लोग आपस में रेडी हो जाएंगे, हम रेगुलेटर के पास जाएंगे और आपके माध्यम से मैं सबको पहली बार बताना चाहता हूं कि जैसे ही बिड और आस्क का ट्रेड प्राइस मीट होगा, 30 मिनट के अंदर हम बुलियन डिपॉजिटरी रिसीट आपके डिपॉजिटरी अकाउंट में जमा कर पाएंगे, जिससे कि आप इमीडिएटली अपने गोल्ड को कस्टम ड्यूटी पे करके बाहर ले जा सकते। ठीक है, मैं यहाँ पे अशोक जी फुल ऑन जी, ये हम पहली बार ऐसा करके लेके आए। ओके, तो काफी सारे जो मेरे सवाल थे उनके आंसर्स आपने ऑलरेडी यहाँ पर दे दिए हैं। मैं काफी हद तक यहाँ पर डेविल्स एडवोकेट के तरीके से आपसे सवाल करने की कोशिश कर रही थी कि क्या क्या चीजें यहाँ पर बाकी हैं, क्या कुछ हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर ज्वेलरी बुलियन इंडस्ट्री से 2 और भी एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी इस चर्चा में यहाँ पर शामिल करना चाहेंगे, क्योंकि हम सभी ने सालों साल इस चीज का यहाँ पर इंतजार किया है। सुरेंद्र मेहता जी, आप कैसे देखते हैं जिस तरह से प्रेवलेंस है, और जैसे अशोक गौतम जी ने कहा कि 4-5 चीजें हैं जो यहाँ पर शुरू की जा रही हैं, जिन पर काम हो रहा है, आप कैसे देखते हैं एज ऑफ नाउ पिछले 2 महीनों का फीडबैक? देखिए, किसी भी एक्सचेंज को सक्सेस होने के लिए उसकी जो वैकल्पिक जो ऑल्टरनेट मैकेनिज्म होता है उसे बंद करना चाहिए। आज आप 400 टन माल बैंक से इंपोर्ट कर सकते हैं, 300 टन माल आप रिफाइनरी के जरिए हिंदुस्तान में ला सकते हैं, 300 टन का स्क्रैप कोई ज्वेलर अपने ही घर के अंदर उसको गला के वापस बेच सकता है। तो एक्सचेंज का इस्तेमाल कोई क्यों करेगा? जब तक इन वैकल्पिक व्यवस्थाओं को एक्सचेंज के जरिए रूट नहीं किया गया,
तब तक मुझे नहीं लगता कि एक्सचेंज में वॉल्यूम बढ़ेगा। आज आप इक्विटी एक्सचेंज की बात ले लीजिए, इक्विटी एक्सचेंज में क्या होता है, आपको ऑफ मार्केट ट्रेड में कोई इंसेंटिव ही नहीं है। आपको ऑनलाइन आप ट्रेड करेंगे, एसटीटी का पेमेंट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेन का बेनिफिट मिलता है। तो आपको इस एक्सचेंज में क्यों कोई ट्रेड करे जब आपको कोई इंसेंटिव ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा, आज आप बैंक के पास आप 10% डिपॉजिट रख के कंसाइनमेंट में आपका माल मंगा सकते हैं। आप एक्सचेंज में आपको पहले दिन पेमेंट करना पड़ेगा। आज गोल्ड मेटल लोन की व्यवस्था बैंकों के पास अवेलेबल है, लेकिन एक्सचेंज के जरिए गोल्ड मेटल लोन आपको नहीं मिल सकता। सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर हम एक्सचेंज को रन कराना चाहते हैं। आई थिंक सिल्वर वगैरह दूसरे प्रोडक्ट पे इंट्रोड्यूस करने चाहिए। और दूसरा, जो ओजीएल लाइसेंस में हमने फिलहाल भी कई न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि कुछ जो दूसरे प्रीशियस मेटल है वो गोल्ड के साथ जोड़ के आ रहे हैं। तो ऐसी अगर व्यवस्थाएं चलती रही तो एक्सचेंज कभी चल ही नहीं सकते। सरकार को ये चाहिए कि अपनी फॉल्टी इंपोर्ट पॉलिसी को चेंज करें और वैकल्पिक व्यवस्थाओं को बंद करें। और जब तक वैकल्पिक व्यवस्थाएं बंद नहीं होगी, आप इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि एक्सचेंज ट्रेड में ट्रेड होगा तो ही डेफिनेटली जो पूरा गोल्ड का इकोसिस्टम है वो आपके नजर से दूर नहीं होगा। तो जब तक ये नहीं करेंगे तब तक एक्सचेंज सक्सेसफुल नहीं होगा। ऑलराइट, अशोक गौतम जी, काफी टाइट स्पॉट में वहां पर आपको सुरेंद्र मेहता जी डालते हुए आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपसे बहुत ज्यादा यहाँ पर उम्मीदें हैं, कैसे आंसर आउट करेंगे? मनीषा जी, मैं कहूंगा कि देखिए, मेहता जी ने जो कहा, और ये इब्जा जो है ये हमारे वेलविशर्स हैं एंड हम लोग सब साथ ही कर रहे हैं। देखिए, कोई भी एक्सचेंज सिर्फ अपने लिए नहीं चलता है, एक्सचेंज सिर्फ मेंबर्स के लिए बनाया जाता है। और जितने भी प्रोडक्ट्स हम लोग लॉन्च करते हैं या जो भी प्रोसेसेस में हम इम्प्रूवमेंट लाते हैं, वो सब हम मेंबर्स से, क्लाइंट से, वेरियस फीडबैक फोरम पे मिल के बात करके उसके बाद ही हम ये सब चीजें लाते हैं। तो एक्सचेंज हमारे सिर्फ अपने मन के लिए हमने एक एक्सचेंज चला दिया इसलिए नहीं है। एक्सचेंज इनफैक्ट क्वालिफाइड ज्वेलर्स के लिए है, एक्सचेंज मेंबर्स के लिए है, एक्सचेंज इन्वेस्टर्स के लिए है। तो मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि हम लोग और क्या क्या कर पाए हैं जो थोड़ा सा मैं पहले नहीं बता पाया। बेनिफिट्स जहां पे ऑल्टरनेट्स हैं, मेहता जी ने कुछ चैनल्स बताए जो चैनल्स ऑलरेडी हैं। तो उसमें से एक चीज बताता हूं कि जो सबको बताना जरूरी भी है कि हमारे यहाँ अभी सरकार के नियम के हिसाब से MEIS स्क्रिप्ट्स कस्टम्स ने गिफ्ट सिटी में एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है फॉर द कस्टम पेमेंट। ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और इसमें हमारी खुद डेवलपमेंट कमिश्नर जी से बात हुई, वहां पे जो SOP बनाई गई है उन्होंने उसमें खुद उसका फीडबैक सुन के उसको और इम्प्रूव किया है। और जैसा फीडबैक है कि अगर MEIS स्क्रिप्ट वहां पे दी गई है तो वो विदिन 24 आवर्स से या उससे भी पहले वो लोग उसको वेरीफाई करके रेडी रख लेंगे। सो दैट कि जैसे ही आपने हमारे यहाँ से गोल्ड लेके अपने डीमेट अकाउंट में आप ले गए BDR को, तो आप उस MEIS स्क्रिप्ट के थ्रू गोल्ड को आप इंपोर्ट कर पाएंगे इंडिया में। पर ये सिर्फ एक ही चीज है, अभी बहुत सी और चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग को गवर्नमेंट का एज यू नो नोटिफिकेशन आ चुका है जहां पे वेरियस SEZs में IFSC अप्रूव्ड वॉल्ट्स की सुविधा दी गई है। जी हाँ, इसके लिए अभी रेगुलेटर काम कर रहे हैं, हम लोग भी इस पे काम कर रहे हैं, IT के लिए भी कुछ इनेबलमेंट्स हो रहे हैं। तो एक बार ये जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप सबको बताया जाएगा। तो सिर्फ गिफ्ट सिटी में ही नहीं, भारत के कई SEZs में हम लोग IFSC अप्रूव्ड वॉल्ट, ये ऑल दिस इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल। अब ये अंडर डिस्कशन है ये पॉइंट, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन आ चुका है तो ये इनेबलमेंट रेडी है। तो उसके बाद क्या होगा कि आपके अपने एरिया में, ज्योग्राफिकल एरिया में गोल्ड की सप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगी। तीसरी चीज जो अभी मेहता जी ने बोली, जो मैं शायद पहले नहीं बोला लेकिन बहुत जरूरी है बोलना, मेहता जी, गोल्ड मेटल लोन और सब इंडस्ट्री में और आपके जो ऑडियंस है उनको बताना चाहता हूं कि गोल्ड मेटल लोन पे बहुत सीरियसली काम चल रहा है। वी आर अंडर डिस्कशन विद द रेगुलेटर एंड हमारे इंस्ट्रक्शंस बहुत जल्दी रेगुलेटर के आएंगे पहले, और उसके बाद हमारे गोल्ड मेटल लोन के लिए आएंगे। देखिए क्या है कि हम लोग इंडस्ट्री को सुन रहे हैं, इंडस्ट्री क्या करना चाहती है
और हम उसका फीडबैक ले रहे हैं, और हम ही नहीं, हमारे रेगुलेटर हमसे भी कहीं ज्यादा प्रोग्रेसिव है। Absolutely. तो इंडस्ट्री को सुनते हुए गोल्ड मेटल लोन पे भी काम चल रहा है, और गोल्ड मेटल लोन भी आएगा। All right. अभी देखिए, एक ये एक्सचेंज का सिस्टम है कि साहब आप अगर भारत में जो बैंक्स हैं वो 10% डिपॉजिट रख के आपको गोल्ड दे देते हैं अनफिक्स के, वो एक अनफिक्स का वहां फैसिलिटी दिया गया 11 दिन का। लेकिन अगर आप देखिए T+0 का जो अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें आप डॉलर दे के 11 दिन का अभी आपके पास भी टाइम है, लेकिन हाँ ठीक है, आपका उस समय पैसा ब्लॉक्ड है। उसके लिए हमने कई सारी चीजें करी हैं। T+2 हमारा नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बहुत जल्दी आएगा, उस पर काम चल रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो सर्कुलर में कुछ चीजें लिखी हैं, उस पर थोड़ा सा हम लोग और क्लैरिफिकेशन ले लेंगे, क्योंकि अगर 10% एडवांस देके और 90% 2 दिन बाद दिया जाए तो आई थिंक वो उसमें कवर हो जाता है। एब्सोल्युटली। अजय गौतम जी, बहुत कुछ यहाँ पर बात करने के लिए, लेकिन टाइम की बहुत बड़ी किल्लत है, बट आई एम वेरी थैंकफुल कि बहुत ग्रेशियसली आपने सारे सवालों के जवाब यहाँ पर दिए हैं। ऑफ कोर्स एक लंबा डिबेट है, फिर से इसको यहाँ पर जरूर करना चाहेंगे, लेकिन आपने काफी हद तक क्लैरिटी दी है कि क्या कुछ यहाँ पर किया जा चुका है। बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेनी होगी। अशोक गौतम जी, सुरेंद्र मेहता जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको कुछ स्ट्रैटेजीज भी बताएंगे। ऑगमन गोल्ड फॉर ऑल की डॉक्टर रनिशा चनानी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। रनिशा, स्टूडियो में आने के लिए बहुत शुक्रिया। कैसे देखती हैं आप सोने के प्राइसेस, क्योंकि इन्फ्लेशन के आंकड़े आ चुके हैं और यूएस फेड मीटिंग का इंतजार? जी, इन्फ्लेशन के नंबर्स जो आए हैं वो बहुत ही एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आए। इस वजह से हमने देखा कि गोल्ड की प्राइसेस में एक सडन फॉल आया है, एंड जो अभी लेवल्स है $1700 के नीचे, एंड इंडिया में 50,000 के नीचे प्राइसेस ट्रेड हो रही है। आई थिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है $1675 कॉमेक्स पर, और इंडिया में 49,000 से 49,500 की जो रेंज है। मुझे लगता है यहाँ पे प्राइजेस को सपोर्ट लेना चाहिए। अगर ये लेवल्स टूटते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, तो हम एक बड़ा सेल ऑफ देख सकते हैं इंस्टीट्यूशनल प्लेयर से। 8 से 10% का भी ये सेल ऑफ हो सकता है। अगर ये प्राइजेस सस्टेन करती है लेवल्स, तो आई थिंक एक रिबाउंड आएगा वापस, जो है रेंज 49,500 से 51,500, ये रेंज में प्राइजेस ट्रेड करेगी फॉर शॉर्ट टर्म। पर आपको लगता है 48,000 के स्तर एक बार आ सकते हैं? अगर 49,500 के नीचे प्राइजेस सस्टेन करती है तो क्लोजिंग बेसिस पे, या फिर इस वीकली क्लोजिंग होता है, तो मुझे लगता है 48,000 आ सकता है। अदरवाइज आई थिंक एक रिबाउंड आएगा, क्योंकि बहुत ही सपोर्ट मायने रखता है। हमने कई बार देखा है प्राइजेस ने यहाँ से ही रिबाउंड किया है। सो आई थिंक इस बार भी शायद प्राइजेस रिबाउंड करेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट वीक की मीटिंग है उसमें 70% चांसेस है कि 75 बेसिस पॉइंट का रेस आएगा, एंड 30% चांसेस अभी आए हैं कि शायद 100 बेसिस पॉइंट का रेस आए। तो ये ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है प्राइजेस में, कुछ नया नहीं है अभी जो और प्राइजेस को नीचे लेके जाएगा। माय स्टांस इज रादर बुलिश दैन नेगेटिव। मुझे लगता है रिबाउंड आना चाहिए शॉर्ट टर्म में, और लॉन्गर टर्म के लिए आप देखें तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छे लेवल्स है। यहाँ से प्राइजेस सस्टेन करती है तो वन शुड डेफिनेटली गो फॉर लॉन्ग पोजीशन एंड होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। मेरे डायरेक्टर कह रहे हैं हमारे पास 30 सेकंड्स और हैं। चांदी की क्या रेंज होगी? चांदी में मुझे लगता है कि 55,000 के नीचे बहुत ही एक सही लेवल है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। प्राइजेस ने 52-53,000 का भी लो दिखाया था। आई थिंक यहाँ से एक रिबाउंड आ चुका है, बॉटम फिशिंग कर सकते हैं, एंड बेस बन रहा है चांदी में एक्चुअली। एंड अपसाइड में जो मुझे लगता है 62,000 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। सो 54,000 से 62,000 तक के लेवल्स इन शॉर्ट टर्म में देख रही हूँ। हर डिप पे बाय करना मेरी सलाह रहेगी। ऑलराइट, तो रनिशा फुल बुल बन के हमारे यहाँ पर स्टूडियो में आई हैं, सोने चांदी दोनों में खरीदारी की राय उनकी तरफ से आती हुई। रनिशा, बहुत शुक्रिया आज साथ में जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। आवाज समाचार लेकर लौटेंगे।